नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकटें और बढ़ गई। राहुल गांधी ने जो डिमांड की थी गृह मंत्री अमित शाह से या भारत सरकार से कहने, भारतीय जनता पार्टी से कहने, कुछ भी कहने, भाजपा की ही सरकार है और होम मिनिस्टर अमित शाह। राहुल गांधी ने जवाब मांगा था और सरकार दे रही गोलमोल। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि बहुत साफ डिमांड है, यस और नो में जवाब है कि अमित शाह ने होम मिनिस्टर रहते हुए आदेश दिया या नहीं पैलेट गन चलाने के लिए छात्रों पर। साफ क्लियर सत्य, उसके पीछे और भाई सारी जगह चीजें हैं, लाठीचार्ज, बच्चियों के कपड़े फाड़ना, बहुत कुछ है, वो छोड़िए, इसी में सब आ जाता है। जो हिंसा हुई प्रशासन की तरफ से, आदेश किसने दिया, इसका जवाब देना है। और चंदा चोरी पर क्या किया सरकार ने, सिंपल जवाब है। अब संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहा, शर्त रखी कि गृह मंत्री भाषण देंगे, हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अरे भाषण गया तेल लेने, विपक्ष तो सवाल का जवाब मांग रहा है, भाषण सुनने की तो बात। तो अमित शाह आज सदन के पिछले दरवाजे से आए, पीटीआई और एएनआई को एक बयान दिया, कहा कि विपक्ष लीक करके और स्पीकर को दे दे, हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सदन में रह करके मैं सुनूंगा और कल 3 बजे अपना भाषण दूंगा मैं। तो तुरंत जवाब आया राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा कि हमें अमित शाह के भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उनका भाषण नहीं सुनना है, हमें तो बस जवाब चाहिए कि उन्होंने आदेश दिया या नहीं दिया। दिया तो इस्तीफा दे, और नहीं दिया तो कैसे हुआ, तो गृह मंत्री क्या कर रहा था, इस्तीफा दीजिए। यानी कि अमित शाह आउट। और राहुल गांधी के तल्ख सवाल पर अमित शाह आउट हो जाए, होम मिनिस्टर एचएम आउट हो और वह फंस गए हैं, तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट सेशन, मानसून सत्र खत्म। अमित शाह का भाषण सुनने के लिए कोई नहीं जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल में फंस गई कि 2 बिल भी पास नहीं करा पाई, एफसीआरए भी नहीं पास करा पाई, जो नॉर्मल बहुमत से था। 272 सांसदों के बहुमत से पास हो जाता, तो नीतीश नायडू ने साथ नहीं दिया मोदी का, नीतीश नायडू पीछे हट गए। तो सरकार ने डर से वह बिल नहीं लाया कि अगर नीतीश नायडू साथ छोड़ देंगे, वोट नहीं दिए पक्ष में, तो सरकार गिर जाएगी तुरंत, क्योंकि 272 वोट सरकार को नहीं पड़े तो छिछलेदर हो जाएगा, विपक्ष हावी हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी, फोकट में सरकार चली जाएगी। तो डिलिमिटेशन पर भी बात नहीं बनी, चंद्रबाबू नायडू ने ही खेल कर दिया। कहा जा रहा है कि चर्चा इस बात की है कि चंद्रबाबू नायडू ने ही, जो स्टालिन डीएमके जो 22 सांसदों का समर्थन देने वाली थी, उसने भी हाथ खींच लिया। चंद्रबाबू नायडू ने टाइट कर दिया, 18 सांसदों ने 22 को टाइट किया, 18 ने 22 को टाइट करके 30 का खेल बिगाड़ दिया। लेकिन साथ में 12 नीतीश कुमार के भी थे, 42। अब ऐसे में 22 और 18 और 12 यानी कि 52 सांसद का खेल बिगाड़ दिया। और चाहिए था 362, 362 ही पूरा नहीं हो रहे थे, तब तक 30 उसमें से और चले गए। यानी कि मोदी का खेल अपने सहयोगी दलों ने ही बिगाड़ दिया। अब चाहे वह मोदी का प्रॉब्लम है, विपक्ष का प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने एकजुट रह करके इस सरकार को पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया।
अब जब मानसून सत्र खत्म हो रहा है और 4 महीना 5 राज्यों के चुनाव के तारीखों का ऐलान होने में है, तो अब अमित शाह और मोदी को प्रचार करने जाना है और विपक्ष पूरी तरह से इनके खिलाफ है और विपक्ष के पास मुद्दा है या भागे फिर रहे हैं। ऐसे में पोल ट्रैकर का सर्वे आया और उस सर्वे ने एनडीए गठबंधन में दरार डाल दिया और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा घमासान करा रहा है, क्योंकि सर्वे यह कह रहा है कि 200 से 240 के आसपास पूरा एनडीए गठबंधन अगर आज चुनाव होगा तो निपट जाएगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल होने वाला है और एनडीए गठबंधन का भी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान है कि मोदी के चेहरे की वजह से यह सब कुछ हो रहा है, तो या तो मोदी को हटा दिया जाए या फिर साथ छोड़ दिया जाए, तो फिर सरकार संकट में आ जा रही है। यानी कि मानसून सत्र खत्म तो हो गया, अमित शाह और मोदी भागते तो रहे, लेकिन इसके बावजूद भी भागते रहना पड़ेगा और उस दमखम के साथ प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे जैसे बंगाल में किया था। लेकिन यहां एक झटका और कि चुनाव आयोग भी उस तरह से मोदी का साथ नहीं दे पाएगा जैसे बंगाल में, क्योंकि छात्र जो है, जेनजी जो है, वह बहुत सक्रिय हो चला है और हर चीज पर शिकंजा कसने के लिए कमर कस चुका है। चुनाव आयोग पर भी वह लगाम लगाएगा। अब आते हैं कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी इतने हावी हो गए मोदी पर कि मोदी सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अमित शाह पर इतने हावी हो गए कि अमित शाह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, पिछले दरवाजे से उन्हें आना और जाना पड़ रहा है। यह तो बहुत चिंता का विषय है कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहा है, जो इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे थे कि एक शेर लड़ने निकला। किससे लड़ने निकला? कहां है वह शेर? चूहा बन गया। अब राहुल गांधी को लेकर के पोल ट्रैकर के ही सर्वे ने एक चीज और दिखाई कि प्रधानमंत्री के रूप में सर्वे में नरेंद्र मोदी को 36% और राहुल गांधी को 58% लोग प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत काफी सक्रियता बढ़ गई। इसमें भी 56 to 58 है, 56 ही मान ले, और कहां 36 और कहां 56, 20% का डिफरेंस है। और राहुल गांधी को छात्र अपने नजदीक लेते जा रहे हैं और छात्र राहुल के नजदीक आते जा रहे हैं, यानी कि छात्रों के मुद्दे उठाकर और जिस तरह से जुझारूपना से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जेनजी को पसंद आ रहा है। जेनजी यह कहने पर मजबूर हो रहा है कि हां, इस देश में एक ही नेता है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, राहुल गांधी। अब ऐसे में बाकियों के लिए संकट है। अब अखिलेश यादव हो, बाकी हो, राहुल गांधी के साथ रहना जरूरी है, गठबंधन छोड़े तो संकट। अब ऐसे में जब मोदी की पॉपुलैरिटी घट रही है तो फिर मोदी के ऊपर हजारों सवाल उठ रहे हैं कि मोदी को रख करके क्या फायदा। तो मोदी और शाह एक बोझ बन गए। तो अब मोदी और अमित शाह दोनों के ऊपर ही इस्तीफे की तलवार लटकने लगी है और वह काम आरएसएस कर रहा है और आरएसएस के इस तरह करने से मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब योगी आदित्यनाथ को भी कहा जा रहा है सीएम की कुर्सी से हटाया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घातक है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले, इस बार तो चुनाव हार ही जाएंगे, आने वाले वक्त में भी भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। तो 3 चेहरे भाजपा के जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गठबंधन भी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे और चंद्रबाबू नायडू के भी कुछ ऐसे ही उनकी भी राय है, ऐसे में मोदी के लिए एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। इस संकट से कैसे उभरेंगे? राहुल गांधी दौड़ा रहे हैं, मोदी भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? लेकिन राहुल गांधी की एक एक बातें सच हो गई कि सरकार को जेनजी का सामना करना पड़ेगा, सरकार गिरेगी और मोदी का इस्तीफा होगा। साफ वह तस्वीरें झलक रही हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।